वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे जी क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे थे हम। उसके अंदर हम देखेंगे जी आज टिश्यू कल्चर के बारे में। इसके बारे में देखेंगे जी टिश्यू कल्चर। ये आपका लेक्चर नंबर 5, अब तक टोटल लेक्चर 4 हो चुके हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी टिश्यू क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले होती है जी सेल। क्या होती है? सेल होती है जी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कह सकते हैं स्मॉलेस्ट या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये होती है सेल। सेल मिलके क्या बनाती है? सेल अगर मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा सेल तो बनेगी टिश्यू। क्या बनेंगे? टिश्यू। काफ़ी टिश्यू बन जाएंगे तो बनेंगे आपके ऑर्गन। काफ़ी ऑर्गन मिल जाएंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से आपकी क्या बनती है जी? बॉडी, ठीक है। तो सेल हमारी सबसे छोटी यूनिट होगी, क्योंकि सेल से मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलके क्या बनते हैं? ऑर्गन मिलते हैं। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है जी? आपकी बॉडी बनती है। यहाँ तक आई होप आपको किसी को डाउट नहीं होगा जी, ठीक है। ये आपको 9th क्लास में भी है कि सेल क्या होती है, ठीक। आगे देखो जी। अब देखो टिश्यू कल्चर का क्या मतलब हुआ। टिश्यू कल्चर भी आपका एक मैन मेड मेथड कह सकते हो आप। क्या ये? मैन मेड मेथड, ठीक है। ये भी आपका एक मैन मेड मेथड है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? देखो, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट, यानी नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा जी फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और सेल, ठीक है। नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट किससे होगा? फ्रॉम ए स्मॉल पीस, छोटा पीस। किसका जी? चाहे तो प्लांट का छोटा टिश्यू ले लो, चाहे क्या ले लो? सेल ले लो। यानी प्लांट के टिश्यू या सेल से क्या होगा? नए प्लांट का प्रोडक्शन होगा। प्लांट का टिश्यू सेल कहाँ से मिलेगा जी? देखो, रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोविंग टिप्स ऑफ ए प्लांट। जो ग्रोविंग टिप्स है, जो बढ़ रहा है प्लांट का पार्ट, उससे लिया जाता है सेल या टिश्यू। इन ए स्टेबल ग्रोथ मीडियम, ठीक है। ग्रोथ मीडियम का मतलब होगा जैसे हम सांस ले पाते हैं तो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में सांस ले पाते हैं जी, ठीक है। वैसे एक प्लांट होगा तो प्लांट को भी एक पलने के लिए, बड़ा होने के लिए एक प्रॉपर मीडियम चाहिए, ठीक है। और उसी को क्या कहते हैं हम? कॉल्ड कल्चर सॉल्यूशन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम? कल्चर सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, कल्चर सॉल्यूशन से आप ये समझ सकते हो। मान लो कई बार आपको कोई दवाइयाँ होती है वो अलग रखनी पड़ती है किसी की चीज़ के अंदर, तो वो एक कल्चर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वो स्टेबल ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करता है उस मेडिसिन के लिए, ठीक है। इसी तरह दोबारा डेफिनेशन देखिएगा जी। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स, नए प्लांट का क्या हो? प्रोडक्शन हो। किस चीज से हो जी? फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। किसी एक स्मॉल पीस प्लांट टिश्यू का, बहुत ही छोटा सा पीस होगा स्मॉल प्लांट टिश्यू का, ठीक है। रिमूव्ड फ्रॉम, जो रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द ग्रोविंग टिप्स ऑफ ए प्लांट। ग्रोविंग टिप्स ऑफ द प्लांट होगा, जो भी प्लांट ग्रो कर रहा है उससे रिमूव किया जाएगा, उससे लिया जाएगा। इन स्टेबल ग्रोथ मीडियम, किसी एक स्टेबल ग्रोथ मीडियम के अंदर, किसी एक माध्यम के अंदर उसको पकाया जाएगा या बनाया जाएगा। इज कॉल्ड कल्चर सॉल्यूशन। उसी को क्या कहते हैं हम? कल्चर सॉल्यूशन। और ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है जी? टिश्यू कल्चर, ठीक है। आम बात करें टिश्यू कल्चर का क्या मतलब हुआ? किसी प्लांट से या तो सेल ले लो या उससे टिश्यू ले लो, ठीक है। किसी प्लांट के या तो ले लो सेल या फिर टिश्यू, स्मॉल अमाउंट में, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में। और उनको किसी एक स्टेबल मीडियम में ले जाओ। स्टेबल मीडियम का मतलब ये समझो, जैसे हम प्लांट लगाते हैं, प्रॉपर मिट्टी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी उसमें प्रॉपर चाहिए कि नहीं चाहिए? वो स्टेबल मीडियम हो गया आपका, ठीक है। कोई चीज़ चाहिए तो सेल टिश्यू कल्चर का क्या मतलब हुआ? किसी प्लांट का सेल या टिश्यू लिया, स्मॉल अमाउंट में लिया, उसको स्टेबल मीडियम में रख दिया। स्टेबल मीडियम का दूसरा नाम क्या कहलाता है? कल्चर सॉल्यूशन। उसी को क्या कहते हैं जी? टिश्यू कल्चर। उसी को क्या कहते हैं हम? टिश्यू कल्चर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी ये बात, ठीक है। आगे देखो जी। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू या फिर सेल रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोविंग टिप्स ऑफ ए प्लांट इन स्टेबल मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर द प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट इज कैरिड आउट एज फॉलो। कौन कौन सी प्रोसेस है, किस प्रकार होता है टिश्यू कल्चर? मैंने आपको कुछ प्रोसेस यहाँ पे नोट करवाए। देखो, पहली प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप क्या होगा जी? देखो, सबसे पहला स्टेप होगा ए स्मॉल पीस, छोटा सा पीस ऑफ ए प्लांट टिश्यू
इज टेकन फ्रॉम द ग्रोविंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, या फिर टिप ऑफ द प्लांट। टिप ऑफ द प्लांट का मतलब जैसे प्लांट ग्रो कर रहा है आपका ये कोई भी, ठीक है, कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है। अब बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है टिप ऑफ द प्लांट, बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। तो सबसे पहला का स्टेप क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, एक छोटा सा पीस, बिल्कुल छोटा सा टिश्यू निकाला जाएगा इससे, ठीक है, इज टेकन आउट, बाहर निकाला जाएगा ग्रोविंग पॉइंट ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोविंग पॉइंट से, या फिर आप कह सकते हो टिप ऑफ प्लांट से, एंड प्लेस्ड ऑन कल्चर सॉल्यूशन, और इसको किस में रखा जाएगा, एक कल्चर सॉल्यूशन। कल्चर सॉल्यूशन का मतलब समझ गए कि स्टेबल ग्रोथ मीडियम को क्या कहा जाता है, कल्चर सॉल्यूशन की प्रॉपर माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, ठीक है। विच कंटेन, उसके अंदर क्या होता है, कल्चर सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट हार्मोन्स होते हैं। प्लांट हार्मोन्स तो आपने देखा था कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्लांट के अंदर, क्योंकि इनके अंदर कोई ब्रेन तो होता नहीं है, प्लांट हार्मोन से सब कुछ चीजें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये कल्चर सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और कुछ आपके प्लांट हार्मोन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू को बाहर निकालो फ्रॉम द ग्रोविंग पॉइंट ऑफ द प्लांट से, एंड उसको प्लेस कर दो कहाँ पर, कल्चर सॉल्यूशन के अंदर, विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। अब क्या होगा जी, द हार्मोन्स, जो हार्मोन्स है वो क्या करेंगे, मेक द सेल इन द प्लांट टिश्यू, ठीक है। जो भी प्लांट टिश्यू आपने लिया उसके अंदर सेल बनाएंगे और डिवाइड रैपिडली, उसको जल्दी से डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि पहले टिश्यू लिया आपने, टिश्यू सेल से बनता है, तो टिश्यू को वापस तोड़ोगे तभी तो सेल बनेगी आपकी। तो जो हार्मोन्स क्या काम करेंगे, जो भी आपने टिश्यू लिया उसको प्लांट के अंदर डिवाइड करने का काम करेंगे, रैपिडली मतलब बहुत फास्ट तरीके से प्रोड्यूस कर देंगे मैनी सेल, बहुत सारी सेल, विच फॉर्म है शेपलेस लंप, बहुत सारी सेल बना लेंगे, और वो क्या बना लेगी जी, आपका एक शेपलेस लंप। लंप का मतलब होता है कोई उठा हुआ पार्ट, जैसे आपका ये लगा लो आपने मिट्टी का छोटा सा लंप बना दिया, ये बना दिया, जैसे मिट्टी नॉर्मल पड़ी थी आपने थोड़ी सी उठा के कहीं कर दी तो वो लंप बन गया, तो कोई शेपलेस लंप होता है। शेपलेस का मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं होती कोई, जैसे एक तो होती है प्रॉपर शेप, उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। ऑफ मास, मास मतलब जो भी चीजें वहां पर है, जो भी चीज प्रेजेंट है उसके अंदर सेल है, तो सेल से बन जाएगा, उसी को क्या कहा जाता है जी, कैलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, कैलस। The callus is then transferred to another solution, ये उसको, अब ये बन गया आपका कैलस, इसको वापस किसी दूसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि मान लो एक सॉल्यूशन में जैसे आप हो, आपको क्या होगा, जब छोटे होंगे तो अलग रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की, बड़े हो जाओगे तो अलग रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो वैसे ही वो सेल बन गया है तो उसके बाद उसको एक अनदर सॉल्यूशन में डिवाइड ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे सॉल्यूशन में, विच कंटेन स्टेबल प्लांट हार्मोन, उसके अंदर अलग प्लांट हार्मोन्स होंगे, विच स्टिमुलेट द कैलस टू डेवलप रूट, जिसके कारण क्या होगा, जो भी आपका कैलस बना था उससे क्या बन जाएगी जी, रूट बनेगी, उससे क्या बननी शुरू हो जाएंगी, उसकी पहले कैलस बना उससे कोई रूट नहीं थी, अब रूट बननी शुरू होगी। The callus with develop root is then put on a yet another solution containing different hormones, अब वो दोबारा उसको एक और सॉल्यूशन में रखा जाएगा। तीसरी बार क्या, पहले दूसरी बार आपने दूसरे सॉल्यूशन में रखा, क्यों रखा, ताकि उसको रूट बन जाए। अब दोबारा क्या होगा जी, अब जो भी कैलस आपने लिया विद डेवलप रूट, उसके रूट डेवलप हो चुकी है, इज पुट ऑन ए येट अनदर सॉल्यूशन, अब उसको दोबारा किसी तीसरे सॉल्यूशन में रखा जाएगा, कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन, जिसके अंदर डिफरेंट हार्मोन होंगे, विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ शूट्स, जो क्या करेगा जी, शूट्स की डेवलपमेंट करेगा। शूट्स मतलब बाकी और जो पार्ट होंगे प्लांट्स के, जो स्टेम वगैरह हो गए, ठीक है जी। द कैलस हैविंग रूट एंड शूट, अब कैलस के पास रूट भी होगी और क्या हो गया, शूट भी होगा। सबसे पहला काम आपने क्या करा, टिश्यू लिया, टिश्यू लिया, टिश्यू का आपने पहले, सबसे पहले आप लास्ट में करते हैं, चलो दोबारा स्टेप आपके सारे। द कैलस हैविंग रूट एंड शूट सेपरेट इनटू टिनी प्लांटलेट्स, ठीक है। अब जो कैलस विद रूट भी बन गया और शूट भी बन गया, दोनों को सेपरेट हो जाएगा छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इन दिस वे मैनी टीनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम जस्ट फ्यू ओरिजिनल प्लांट सेल या टिश्यू, यानी इसके अंदर क्या होगा, इन दिस वे, इस प्रकार क्या होगा, मैनी टीनी प्लांटलेट्स हैं, बहुत सारे प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, कुछ एक ओरिजिनल प्लांट सेल से, कुछ एक सेल या टिश्यू से, ठीक है। द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफर्ड इनटू पॉट्स और सॉइल वेयर दे कैन ग्रो टू फॉर्म ए, आगे देखो क्या लिखा हुआ जी, मैच्योर प्लांट, जहाँ पे वो क्या बन सकते हैं जी, एक मैच्योर प्लांट बन सकते हैं। दोबारा देखिएगा स्टेप क्या था आपके पास, ये कह रहे सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहला स्टेप देखो क्या करना है। सबसे पहला स्टेप करना है, कोई भी प्लांट लो, उसके टिप से क्या ले लो जी, या तो टिश्यू ले लो, या सेल मिल रही तो सेल ले लो,
ठीक है, सबसे पहला काम क्या होगा, टिश्यू ले लो या फिर सेल ले लो प्लांट के टिप से, ठीक है, और इनकी अमाउंट क्या रहेगी, स्मॉल अमाउंट पे ले लो। सबसे पहला स्टेप आया समझ में। अब इनको रखना है एक प्रॉपर सॉल्यूशन में, इसमें रखना है कि प्रॉपर मीडियम में कह सकते हो, ठीक है, प्रॉपर माध्यम में रखना पड़ेगा। उसी को क्या का नाम दिया आपने, कल्चर सॉल्यूशन। उसका नाम क्या रखा आपने, कल्चर सॉल्यूशन। कल्चर सॉल्यूशन में इसको रख दिया। अब जब आप इसको रखोगे तो जैसे मान लो आपने सेल लिया है तो ठीक है, सेल अगर नहीं लिया है, सेल क्या नहीं है, सेल लिया तो ठीक है, सेल नहीं लिया, मान लो आपने टिश्यू लिया, तो टिश्यू क्या करेगा जी, टिश्यू का दूसरा स्टेप होगा, क्या करेगा ये प्लांट हार्मोन, ये इस टिश्यू को रैपिडली का मतलब बहुत फास्ट ये डिवाइड करेगा जी, रैपिडली डिवाइड करेगा तो वापस क्या बन जाएगी, इससे सेल बन जाएगी। सेल है तो सेल रहेगी, टिश्यू है तो रैपिडली डिवाइड होगा, जल्दी से टूट जाएगा और वापस क्या बन जाएगी, सेल। क्योंकि सेल के जुड़ने से तो टिश्यू बनता है, टिश्यू को वापस तोड़ोगे तो क्या बन जाएगी, सेल। और इसी को क्या कहते हैं हम, कैलस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये हो गया। अगला स्टेप में क्या होगा जी, दूसरा स्टेप क्या कर रहा था, अब ये बन गया जो आपका कैलस बन गया। कैलस का मतलब उसमें सेल है। अब उसको अनदर ट्रांसफर कर दो, इसको कोई अनदर सॉल्यूशन में, सेकंड सॉल्यूशन में ट्रांसफर करो, ठीक है। यहाँ क्या बनेगी, उसकी रूट बनेगी जी। क्या बनेगी यहाँ पे, उसकी रूट बनेगी। यानी अब क्या बन गया आपके पास, कैलस तो था ही, प्लस क्या होगी, रूट। अब तीसरा काम क्या होगा, अब आपके पास तीसरा स्टेप क्या होगा, कैलस है प्लस रूट है, इनको ट्रांसफर कर दो अनदर सॉल्यूशन में, किसी तीसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दो। अब क्या होगा जी, अब आपके पास बनेगा सूट्स। अच्छा, अब देखो, अब आपके पास कैलस होगा प्लस रूट तो होगी, एक यहाँ से सूट और बन जाएगा जी। क्या बन जाएगा, यहाँ से सूट, ठीक है। अब क्या होगा जी, अब इनको फिर अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, चौथे में क्या करोगे आप, अब इनको फिर ट्रांसफर कर दो अनदर सॉल्यूशन में। क्या करो जी, कैलस प्लस रूट प्लस सूट, इनको फिर ट्रांसफर कर दो किसमें, अनदर सॉल्यूशन में, या अनदर सॉल्यूशन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सैंड में, सैंड और प्लस वाटर में। अब यहाँ से क्या होंगे, अलग अलग प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, और प्लांट्स क्या होंगे जी, मैनी प्लांट्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है, टीनी मैनी प्लांट्स, बिल्कुल छोटे छोटे बहुत से प्लांट। इनको नाम क्या रख दिया हमने, प्लांट लेटस। समझ आ गई, ये है टिश्यू कल्चर, ठीक है। यानी एक प्लांट के टिश्यू की हेल्प से आपको क्या करना है जी, बहुत सारे प्लांट को ग्रो करना है, क्या कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। अब हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, मान लो आपके पास ये प्लांट था जी, आपके पास ये प्लांट था। अब आपने सबसे पहले क्या किया, इसका लीफ ले लिया आपने, और लीफ से क्या निकाल लिया जी, डिस्क निकाल लिया। डिस्क का मतलब है यहाँ से टिश्यू निकाल लिया आप, ठीक है। डिस्क रिमूव्ड फ्रॉम टैबोको लीफ, टैबो का मतलब होता है एकदम कोई भी प्लांट आपका तंबाकू वगैरह का, आपने क्या किया, इससे डिस्क रिमूव कर ली, ठीक है। लीफ डिस्क, जो आपने लीफ डिस्क ली है, लीफ से डिस्क ली है। डिस्क का मतलब होता है जो मतलब गोल गोल शेप की होती है, जैसे आपकी डीवीडी वगैरह होती है, उसको डिस्क कहते हैं। लीफ डिस्क incubated with genetically engineered एग्रोबैक्टीरिया फॉर 24 आवर्स। इसको क्या करते हैं हम एक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एग्रोबैक्टीरिया होगा जी कितने आवर के लिए, 24 आवर के लिए, ठीक है। अब ये क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर जो टिश्यू है वो डिवाइड हो जाएगा आपका किसके अंदर है, सेल के अंदर। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, कैलस बन गया कैलस। कैलस बनने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ कैलस की फॉर्मेशन होगी, ये हो गया कैलस, ये देखो। फिर इसको क्या करो,
अनदर मीडियम में ट्रांसफर कर दो, फिर यहाँ से रूट बनेगी, रूट के बाद एक और मीडियम में ट्रांसफर कर दो, यहाँ से सूट बनेगी, ट्रांसफर कर दो रूट इंक्लूडिंग मीडियम से, ठीक है, ग्रो अप रूटेड सीडिंग, अब क्या हो जाएगी वापस रूट वाली सीडिंग हो जाएगी, और अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, अडल्ट प्लांट बन जाएगा। ये होता है जी टिश्यू कल्चर की, टिश्यू की हेल्प से आपने क्या करना है जी, प्लांट को ग्रो करवाना है। अब देखो यहाँ पे फायदा पता है क्या होता है, अगर थोड़ा सा पार्ट ले लिया जाए ना तो उससे हजारों प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। सबसे मेन बेनिफिट ये हो सकता है, छोटे से एक पार्ट से, प्लांट के एक छोटे से एक पार्ट से थाउजेंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सकता है टिश्यू कल्चर की हेल्प से, ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, जो प्रोडक्शन होता है प्लांट का कौन से मेथड से, टिश्यू कल्चर से, इज ऑल्सो नोन एज, उसका दूसरा नाम क्या जी, माइक्रो प्रोपेगेशन। उसका दूसरा नाम क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। क्यों है माइक्रो प्रोपेगेशन, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल यूज, क्योंकि उसके अंदर ग्रो करवाने के लिए क्या किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट का मटेरियल यूज होता है। ज्यादा प्लांट नहीं चाहिए, बिल्कुल छोटा सा सेल ही चाहिए, सेल बिल्कुल छोटी होती है जिनका आप नेक डाई से देख भी नहीं सकते, ठीक है। तो द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज आल्सो नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्लांट मटेरियल यूज, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल का यूज होता है। समझ आ गया आपको। अब हम बात करेंगे एडवांटेज क्या क्या टिश्यू कल्चर के। एडवांटेज बहुत सारे हैं टिश्यू कल्चर के। सबसे पहला, टिश्यू कल्चर इज वेरी फास्ट टेक्निक। आपको दिख रहा है कि एक सॉल्यूशन से ट्रांसफर किया दूसरे में किया, फिर भी बहुत फास्ट टेक्निक है। थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट कैन बी प्रोड्यूस इन फ्यू वीक्स टाइम फॉर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। हजारों प्लांट उगाए जा सकते हैं इन फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में, फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। छोटे सी अमाउंट है ना प्लांट टिश्यू से, उससे हजारों प्लांट उगाए जा सकते हैं, ठीक है। अगली दूसरी बात, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। डिजीज फ्री का मतलब होता है बीमारियों से फ्री, ठीक है। डिजीज मतलब बीमारी, पौधे में बीमारी आते हैं ना, तो जो भी टिश्यू कल्चर से प्लांट को उगाया जाता है वो डिजीज फ्री होता है, उसमें कोई बीमारी नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या हुआ जी, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट अराउंड द ईयर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब टिश्यू कल्चर है वो कैन ग्रो प्लांट अराउंड द ईयर, यानी पूरे साल टिश्यू कल्चर से आप पौधे उगा सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, चाहे कुछ भी वेदर हो, चाहे कुछ भी सीजन चल रहा हो। जैसे गेहूं है, गेहूं कब बोई जाती है, सर्दियों में बोई जाती है। अगर गर्मी में बोना चाहोगे तो नहीं बनेगी ना गेहूं आपकी, लेकिन टिश्यू कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, कब पूरी साल उगा सकते हैं, जब मन करे तब उगा सकते हैं आप, ठीक है। यानी वेदर पे और सीजन पे डिपेंड नहीं करती टिश्यू कल्चर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात होगी। अगला जी, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत ही थोड़ा सा स्पेस चाहिए बाय टिश्यू कल्चर से। अगर एक टेबल हो ना ठीक सर की, तो उस पर 1000 ऑफ प्लांट्स उगाए जा सकते हैं यूजिंग टिश्यू, इतना कम स्पेस चाहिए। और 1000 ऑफ प्लांट चाहिए आपको ग्राउंड पे उगाने पड़ जाए, सीड से उगाने पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे लास्ट फायदा क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर आपको क्या चाहिए, स्पेस है बहुत है, कम चाहिए। दोबारा देख लीजिए एक बार, रिवाइज कर लीजिए। टिश्यू कल्चर इज वेरी फास्ट टेक्निक, सबसे पहला पॉइंट ये था आपका, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या है, टिश्यू कल्चर इज वेरी फास्ट टेक्निक, 1000 ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ए फ्यू वीक्स टाइम फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू होगी तो आप इसे 1000 ऑफ द प्लांट से ग्रो करवा सकते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, देखो, द न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। जो नए प्लांट्स होंगे टिश्यू कल्चर से बनेंगे वो क्या होते हैं आपके, डिजीज फ्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलो, टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स अराउंड द ईयर। की टिश्यू कल्चर से पूरी साल प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, उस पर वेदर और सीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट्स बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर से हमें बहुत ही कम स्पेस चाहिए। दूसरी बड़ी बात, टिश्यू कल्चर का दूसरा नाम क्या है जी, माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर को किस नाम से जाना जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल यूज, क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल का क्या होता है जी, यूज होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा जी, ठीक है। अगर आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको, ठीक है, पीडीएफ का मतलब होता है जो लिखा हुआ फॉर्मेट, अगर जो बढ़ाया आपको ये पूरा बिल्कुल साफ साफ है, जो आपकी पीडीएफ फाइल थी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये जी पवन साइंस सर के नाम से, ठीक है। अगर आपको
अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा PDF का जी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हो, हर एक लेक्चर की PDF वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी अच्छे से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है जी, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है आपको, ठीक है। लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है जी, ठीक है। बी बेटर लर्न बेटर। और इसके अलावा कमेंट करके भी ज़रूर बताया करो जी आपको कैसा लगता है वीडियो देख के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।